अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आबिद ख़ान और आज मैं आपसे बात करूँगा। ये जो कैलगरी कनाडा में जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो जब ऑनलाइन अपना शनाख्ती कार्ड नाइकॉप जो है वो रिन्यू कराते हैं या पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस सिलसिले में मैंने अपने एक भाई हैं साकिब भाई, उनसे टाइम लिया हुआ है। वो पहले नादरा में थे। मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा ये मसला कोई अच्छा नहीं समझता होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, तो मैं आज उनसे डिस्कस करूँगा। ये साकिब भाई आ गए हमारे पास। साकिब भाई, आपको मैं कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ ये रिसीव करें। इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस लोगों ने किए हुए हैं, मैंने एक दो दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी, तो ये साकिब भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई, आप भी खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका साकिब भाई, आपने हमें इतना वक्त दिया। साकिब भाई, पहले ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ये जितने लोग आपको देख रहे हैं वो भी सुन लेंगे। अपने वो कराएं कि आप कहाँ से हैं, कनाडा कब आए? जी आबिद भाई, मैं मोहम्मद साकिब नाम है मेरा। जैसे आप जानते ही हैं, कनाडा 2 साल में आए हुए। नादरा में जॉब कर रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर था नादरा इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में। अभी भी छुट्टियों पे हूँ, बेसिकली जॉब पे ही हूँ। और 2 साल से कनाडा में हूँ, कुछ थोड़ा सा अरसा मजीद रुकने का प्रोग्राम है। और बाकी इस तरह काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। तो मैं भी पढ़ता रहता था कार्ड से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड। तो उसमें मैं यही सोचता था कि किसी तरीके से मैं लोगों की मदद कर दूं, तो चलें आपके थ्रू ये चीज़ आसान होगी, लोगों की हेल्प हो जाएगी। किसी भी किस्म की किसी को प्रॉब्लम है, मशवरा लेना चाहता है पासपोर्ट से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, तो सर हाजिर हैं। मतलब जिस तरह से भी किसी की मदद कर सके, खुशी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्वेश्चंस मैंने एक दो दिन पहले ये पोस्ट की थी कि जिस जिसका कोई प्रॉब्लम हो वो पूछें। तो ये क्वेश्चंस कुछ लोगों ने किया ना, ये मैं एक एक अभी पढ़ता हूँ, ठीक है? आप भी बिल्कुल, सुने। पूछिए। ये हमारे भाई हैं, तनवीर ताज इनका नाम है। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये जो 600 डीपीआई है, ये बहुत सारे लोगों से नहीं होता। ये जो डीपीआई वो कहते हैं, आप कोई भी पिक्चर या जो स्कैन करते हैं वो पेज, वो जो हम प्रिंट करते हैं फिंगरप्रिंट के लिए, वो फिर स्कैन करके जब आप अपलोड करते हैं ना, तो उस वक्त को प्रॉब्लम आती है कि आपकी साइज 600 डीपीआई नहीं है। तो ये इसका कोई तरीका है? इसका सबसे इसके दो तीन हल हैं। एक हल तो ये कि इंटरनेट पे कुछ साइट्स हैं जो आपको आपका जो भी इमेज होता है उसको क्रॉप करके आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फैसिलिटी देती हैं कि आप क्रॉप कर सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है किसी को, अगर ड्रॉ करने में गूगल पे आप लिखते हैं तो आपको मिल जाती है ये चीज़। ये भी प्रॉब्लम है तो फिर स्टेपल्स सबसे बेहतरीन हल है। यहाँ पे कैलगरी में सबको ही पता होगा कि स्टेपल्स के पास जो स्कैनर्स हैं वो प्रोफेशनल स्कैनर्स हैं। तो कोई भी जाके वहां पे स्ट्रेपल्स में जाके वहां पे उसकी सेटिंग में आपकी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। वहां से आप चेंज करके सेटिंग अपने डॉक्यूमेंट को इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमें देख भी रहे हैं। तनवीर भाई, तनवीर ताज भाई, इनका दूसरा क्वेश्चन है कि स्क्रीन साइज, प्लीज आस्क हिम हाउ टू एडजस्ट दैट एज आई माई सेल्फ हैड इशू विद इट एंड हैड ट्रांसफर एवरीथिंग टू लैपटॉप। ये सर स्क्रीन का भी, जी बारे हाँ में। सॉरी, जी हाँ, स्क्रीन का भी इसी तरह है कि स्क्रीन आपकी कंप्यूटर की जो भी होती है, आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो आपके पास उसकी सेटिंग्स आती हैं। उसमें स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो सी है उसको आप 200 से 400 पे लेके जाते हैं जब, तो आपको अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन मिल जाती है। तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे राइट क्लिक करें, स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छा में जाएं, वहां से आप उसकी, हाँ जी, रेजोल्यूशन चेंज करके आप उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस पेज को देख सकते हैं और इस पे सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पासपोर्ट के बारे में है। ये जो कंप्यूटराइज पासपोर्ट है, ये उस बारे में है। आई अप्लाइड फॉर पासपोर्ट अबाउट 10 अगस्त बट नॉट येट रिसीव्ड। आई, ये है शानदाना खालिद, इन्होंने ये क्वेश्चन किया। अप्लाइड फॉर माई passport about 10th August but yet not received. I called so many times, given number
nobody attend that number. आबिद भाई, you are doing good job. चलो, तो ये जो लोग ऑनलाइन ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनका पासपोर्ट उधर फंस जाता है किसी भी वजह से, फिर वो उधर फोन करते हैं। इसका कोई तरीका है कि कोई कंसर्न बंदा हो, कोई जिस तरह नादरा की अपनी हेल्पलाइन है, पासपोर्ट वालों की इस तरह कोई हेल्पलाइन नहीं है ना? अब तो ये पासपोर्ट का इस तरह है कि अगर आपने स्टेटस चेक करना है कि किस प्रोसेस में आपका पासपोर्ट है, किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, तो वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप गूगल करते हैं, आपको टोरंटो वालों की साइट पता चल जाती है, जहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का प्रोसेस चेक कर सकते हैं किस स्टेज पे। इवन अगर टोरंटो रिसीव हो गया है या बीसी अगर आपका पासपोर्ट आ गया और वहां से वो आपको आगे सेंड करते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो आप वो सारा प्रोसेस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिजेक्शन है पासपोर्ट पे, तो एक रिजेक्शन का ईमेल है अभी मेज एंड से भी कंफर्म, मैं आपको नहीं बता सकता, गलत तो नहीं बताऊंगा, आपको देख के कंफर्म करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। एक ईमेल है जिस ईमेल पे आप अपना वो रिकॉर्ड वगैरह शेयर ईमेल करेंगे कि मतलब मेरा ये पासपोर्ट था, इस पे क्या रिजेक्शन है। इवन अगर आपके पासपोर्ट पे कोई रिजेक्शन होती है तो 99% यही होता है कि आपको पासपोर्ट वाले खुद उसके बारे में, रिजेक्शन के बारे में ईमेल कर देते हैं कि आपके कार्ड पे रिजेक्शन है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी मांग लेते हैं। लेकिन इन केस अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया जवाब आपको, तो मैं आपको एक ईमेल शेयर करूंगा, आप ईमेल पे उनको ईमेल करके आप उनसे उनका जवाब ले सकते हैं। इवन मतलब मैं यही हेल्प कर सकता हूँ कि पर्सनल कैपेसिटी में, कि मेरे पास कुछ लोगों के कंसर्न लोगों के नंबर होते हैं, तो अगर आपको नहीं कोई सॉर्ट आउट होता तो आप मुझे वो फॉरवर्ड कर दें मेरे फेसबुक पे या जैसे भी है, तो मैं उसको आपको उसका जो भी सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, ये कुछ लोगों ने नादरा की तारीफ भी की है, तो मैं वो भी पढ़ के सुना दूं। ये एक है खान शबाना, शुमाइल डार, ये इन लोगों ने आपकी काफी तारीफ की है। जवेरिया शाह है एक, इन्होंने भी काफी तारीफ की है कि हमारा कार्ड बिल्कुल आराम से टाइम पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। ठीक है। और अभी ये अब्बास खान साहब हैं, इन्होंने भी आपकी बड़ी तारीफ की है। बुरहान अल्लाह वाला है, इन्होंने भी कहा है कि नायकॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और हैं जोजी इकबाल, इन्होंने क्वेश्चन किया है, हाय मैंने अपने 1 ईयर बेबी के लिए नायकॉब के लिए अप्लाई किया था, बट स्मार्ट कार्ड बन के आ गया है, दैट्स ओके। और एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मेरा अपना जस्ट आईडी कार्ड है, क्या इस आईडी कार्ड को नायकॉब या स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करना लाजमी है? इस क्वेश्चन का मतलब मैं भी नहीं समझा, लेकिन पहला जी क्वेश्चन, बेबी के लिए नायकॉब अप्लाई किया था लेकिन स्मार्ट नायकॉब बन के आ गया, तो स्मार्ट नायकॉब और जो नायकॉब होता है वो तो एक ही चीज होती है, उसमें तो कोई खास फर्क सर, नहीं अभी होता। रिप्लेस किया जा रहा है, अभी रिप्लेस किया जा रहा है, अपनी नई टेक्नोलॉजी वो स्मार्ट नाइकोप है, तो अभी रिप्लेस किया जा रहा है। बेसिकली जो पुराने नाइकोप थे जिन लोगों के पास हैं वो तो जब तक एक्सपायर नहीं होते वही चलेंगे, लेकिन आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको स्मार्ट नाइकोप ही मिलेगा। बेसिकली वो पुराने को रिप्लेस किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। स्मार्ट अच्छा। स्मार्ट नाइकोप पे चिप है, उस चिप की वजह से आपको काफी फीचर ऐड मिलेंगे इस कार्ड में नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह। अच्छा, और ये इनका जो दूसरा क्वेश्चन है, मेरा अपने जस्ट आईडी कार्ड है, मेरे ख्याल में ये वो उर्दू की बात कर रहे हैं, इनके पास जो CNIC है, क्या इस आई कार्ड आइडेंटिटी कार्ड को नायकॉप या स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करना लाजमी है? अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और आप पाकिस्तान जाती हैं, तो आपके पास नायकॉप या पाकिस्तानी पासपोर्ट, वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजमी है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपके पास पाकिस्तानी वीजा होना चाहिए। इन तीनों में से कोई चीज नहीं है तो आपको एयरलाइन वाले छोड़ेंगे ही नहीं कि आप जहाज में बैठें। ठीक है। ये आपके पास, ये कैनेडियन पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास ऐसा कैनेडियन ही पासपोर्ट के पास मस्ट नाइकॉप होना चाहिए। नाइकॉप ऐसा ही नहीं है। उनके पास, पाकिस्तानी पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए वैलिड। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं है, नाइकॉप भी नहीं है, फिर आप वीजा लगाएंगे। ठीक है। वीजे में फिर रिस्ट्रिक्शन होती है, या आप 6 महीने या 1 साल से ज्यादा आप उधर पाकिस्तान में रह भी नहीं सकती, अपने मुल्क में आप वीजा लेके जा रही हैं। अच्छा, ये एक है, एक हमारी बहन है सादिया सुहेल, आई रियली अप्रिशिएट हाउ द नाइकॉप वर्क, आई गॉट माई नाइकॉप इन टाइम, एवर माई कैनेडियन एड्रेस is not correct. I called, emailed them so many times, but no reply. Could you please help me out with that? I also appreciate your act too. जजाकल्लाह। ये सादिया सुहेल हैं हमारी बहन, ये कहती हैं कि मैंने
नए कॉप के लिए अप्लाई किया, बिल्कुल टाइम पे आ गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें जो एड्रेस है ना वो गलत है, और मैंने उनको ईमेल भी की, कॉल्स भी की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जी। जी आबिद भाई, इस तरह के जब कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो एंड पे आपको एक फॉर्म डाउनलोड करते हैं जिसपे आप अपने थंब इम्प्रेशन लगाते हैं उस कार्ड पे। और उससे पहले भी जब आप सारी फील्ड्स चेक करते हैं तो आपको 2-3 दफा ये ऑप्शन दी जाती है कि आपने जो रिकॉर्ड एंटर किया है आप उसको वेरीफाई कर लेंगे, रिकॉर्ड ठीक है कि गलत है। कभी कभार हमारे एंड पे भी मिस्टेक होती है, हम रिकॉर्ड को वेरीफाई नहीं करते, प्रॉपर स्पेलिंग नहीं चेक करते, तो वही चीजें प्रिंट होके आती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई मिस्टेक नादरा की तरफ से होती है तो नादरा की तरफ से ये फैसिलिटी होती है कि कार्ड आपको मिल गया, उस पर कोई मिस्टेक है तो आप 30 डेज के अंदर विदाउट दोबारा पे किए हुए आप उसको रीप्रोसेस कर सकते हैं अपने कार्ड को, और आपको दोबारा सही एड्रेस करेक्शन के साथ कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है, दोनों टाइम गुजर गया, 30 डेज भी गुजर गए और आपका जो था आप उसको नहीं चेक कर सके प्रॉपर प्रॉपर, तो फिर यही तरीका है कि फिर आपको उसको नए सिरे से प्रोसेस करना पड़ेगा। एड्रेस मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे और उसमें आप अपना एड्रेस जो है वो सही एड्रेस लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें फिर ठीक एड्रेस मिलेगा दोबारा। अच्छा, ये एक और सवाल है मलिक अब्दुल रहमान की तरफ से। दो सवाल इन्होंने किए हैं। पहला सवाल ये है, इट इज पॉसिबल टू गेट नाइकॉप while माई नादरा आईडी कार्ड CNIC हैज एक्सपायर्ड इन 2015 एंड कुड नॉट गेट रिन्यूअल। इनका उर्दू का जो कार्ड है वो एक्सपायर हो गया 2015 में, तो कह रहे हैं कि मैं नाइकॉप अभी बना सकता हूँ। मेरे ख्याल में तो बना सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम जी नहीं है। बिल्कुल बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, वही जो सीएनआईसी का नंबर है वही नाइकअप का नंबर भी होगा, वही डाटा जो सीएनआईसी पे है वही डाटा नाइकअप का भी होगा, तो बना सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका जो दूसरा सवाल है वो है, माई नाइकॉप हैज एक्सपायर्ड इन 2015 and when I go online to get renewal, it says your fingerprinters are not available in the system. Go to Nadra office, update your fingerprints, done it to get CNIC renewal. How can I get? अच्छा, ये कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ये जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, आप नादरा के ऑफिस जाएं। तो ये तो CNIC में प्रॉब्लम होती है, नाइकॉप में तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ख्याल है? सर नॉर्मली ये जो केसेस जिन लोगों के कार्ड बने हैं 2003-4 में, फॉर्म बेस्ड कार्ड होते थे पहले, सेंटर्स तो नहीं थे हमारे, फॉर्म बेस्ड कार्ड थे। अगर किसी के पास पुराना कार्ड है तो उसकी जो रियल इमेज है उसके फिंगरप्रिंट्स का वो मशीन में नहीं सेफ। तो जब वो लोग अगर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, या उन लोगों में से कोई कोई भी जो है वो नाइकॉप के लिए अप्लाई करेगा, तो चूंकि फॉर्म बेस्ड क्वालिटी जो थी वो बहुत पुअर क्वालिटी थी, उस पे प्रोसेस नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को फिर रिजेक्शन आएगी। अदरवाइज तो रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए। और मैं फिर इसमें ये हेल्प कर सकता हूँ कि जिसका भी केस है वो भाई मुझे अपना यूजर और पासवर्ड दे दें जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी उसको एक दफा देख लूंगा। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगी जिनके फॉर्म बेस्ड कार्ड बने हुए थे पहले, उसके बाद जब उनका टाइम एक्सपायर हुआ उन्होंने दोबारा अप्लाई किया, तो वो अब ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, उनको फिर सेंटर पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो जैद आप मुझे अपना यूजर पासवर्ड अप्लाई कर सेंड कर दें जो भाई हैं, मैं ऑनलाइन भी इसको चेक कर लूंगा और फिर जो भी इसमें मैक्सिमम अच्छा सोल्यूशन निकल सका इंशाल्लाह वो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है जोए खान की तरफ से। ये कह रही हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन फॉर इन्फेंट नाइकॉप एप्लीकेशन, देयर इज नो फिंगरप्रिंट रिक्वायर्ड फॉर श्योर, बट व्हाट अबाउट द सिग्नेचर, हु इज सपोज टू साइन द फॉर्म एंड अपलोड द साइन, प्लीज लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल, आई एम स्टक इन दिस स्टेप। ये कह रही है कि बच्चे का जो फिंगरप्रिंट का फॉर्म होता है उसमें सारे वो जो खाने उसमें क्रॉस होता है, ठीक है, उसमें बच्चे का तो फिंगरप्रिंट चाहिए नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही नेचर की जगह होती है। तो मैंने इनको कहा कि आप उर्दू में साइन बच्चे का, उर्दू में नाम लिख के, जो भी बच्चे का नाम है उर्दू में लिख के वो अपलोड करके भिजवा दें। मैंने अपनी बेटी का किया था और वो बन के आ गया फॉर्म। तो ये मैंने ख्याल सर में मैंने, बच्चों जी सर, ठीक है। ऐसे ही है बच्चों के लिए क्योंकि हार्ड पॉलिसी नहीं है, तो वैसे इसका जो अच्छा सोल्यूशन वो ये है कि जो पेरेंट्स में कोई भी फादर या मदर जो है वो भी कोई भी उनमें से एक साइन कर दे, उसको अपलोड कर दे, तो अच्छा। वो उसके बिहाफ पे वो चल जाएगा, साइन पेरेंट्स का साइन चल जाएगा। अच्छा, ये एक और सवाल है, सिंधी जवान
Assalamu alaikum. I have question regarding picture. Like, can I take it from my own camera and upload to the computer, or I have to visit the photographer? फोटोग्राफर के पास पिक्चर लेने के लिए जाएं कि मतलब अपने मोबाइल से भी कैमरे से लेके आप पिक्चर निकाल के और आप अपलोड कर दे तो हो जाएगा। जी जी, ऐसे ही है। मोबाइल से आप जी पिक्चर खींचें उसको। जब आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो बस उस टाइम उसके साइज का ख्याल कर लें। साइज उसका रिक्वायरमेंट है जी। लाइक 300 MB है, 300 MB है। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका जो है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका जी साइज होना चाहिए। मोबाइल की पिक्चर भी चल जाएगी, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पिक्चर है उसको स्कैन करके अपलोड कर दें। लेकिन साइज का आपको ख्याल रखना है, वो साइज एग्जैक्टली स्पेसिफाई हुआ बस पे। जी बिल्कुल, मैंने अपने पासपोर्ट के लिए और नाइकॉप दोनों के लिए अपनी मोबाइल के कैमरे से तस्वीर ली, अपलोड की और मेरा पासपोर्ट भी आ गया, नाइकॉप भी आ गया। जी, ये इवन आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं पासपोर्ट की, अगर आपको पिक्चर अटैच करनी है या आपको अपने पुराने आईडी कार्ड की या बर्थ सर्टिफिकेट की बच्चों के लिए करनी है, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मोबाइल से पिक्चर खींच के उसकी अपलोड कर दें साथ। ठीक है। ये एक और कमेंट शिराज अली खान ने किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। इन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद साहब की मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान में अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट बन के आ गया, सारी सारी डिटेल्स सही थी, लेकिन मेरे वालिद साहब की पिक्चर की जगह वहां पे एक खातून की पिक्चर थी। डिटेल सारी मेरे वालिद की थी और पिक्चर एक खातून की थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है, मैं इस पर बड़ा हंसा। ये जो गलतियां आबिद होती भाई हैं। इस तरह ना कि, हाँ क्या? जी आबिद भाई इस तरह ना कि देखें, नादरा लॉन्च हुई है 2004 में। अभी काम करते हुए आपको लाइक 14-15 साल हुए हैं। तो और स्टिल जो है अभी प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं कि अभी डेवलपमेंट मोड में ही चल रहा है काम सारा। तो सर चीजें प्रॉब्लम तो करती हैं, बग्स तो आते हैं। और फिर ये जो इनका केस आया, ये वही बात है कि 100 में से 1 केस ऐसा है। हर बंदे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक 99.9% आपकी ठीक प्रिंटिंग होती है। एक कार्ड में जाके, एक पासपोर्ट में जाके में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर इम्प्रूवमेंट तो हो रही है चीज़ों में, और ऑलरेडी जो सिस्टम है वो भी बहुत फुल प्रूफ सिस्टम बना हुआ है। तो चीज़ें इम्प्रूव तो कर रही हैं, और हमें ख्वाहिश यही करनी चाहिए कि चीज़ें दिन ब दिन इम्प्रूव करें। हमारा अपना मुल्क है, और थोड़ी बहुत कभी कभार जो मिस्टेक हो जाती है तो उसको माफ़ भी कर देना चाहिए। अच्छा, इसी किस्म का एक और मुझे कमेंट, मुझे एक खातून ने उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मेरी जो जिन्स है ना, वो मर्द लिखा हुआ है और बाकी सारी डिटेल्स ठीक है, लेकिन जो मेरी वो मेल लिखा हुआ है। तो उनका नाम सर भी इस ऐसा, तरह की जो, वो मर्द का भी नाम हो सकता है और खातून का भी हो सकता है, और उनको मर्द बनाया हुआ है और वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा गई हूँ उधर नादरा के ऑफिस, यहाँ वहां फोन कर करके, लेकिन वो मेरा नाम अभी तक ठीक नहीं हुआ। मतलब मेरी जो सेक्स है, मतलब जो जिन्स है, वो अभी तक मेल है। सर तो ये वो यहाँ से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैं उनको ईमेल एड्रेस दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा ईमेल एड्रेस जिस पे आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करते हैं। तो आप उस पर अपनी कंप्लेन लॉन्च कीजिएगा, और होपफुली आपसे विद इन अ वीक जो भी रैप है नादरा का वो आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा और आपको बताएगा कि आपको इस प्रोसेस को किस तरह अपडेट कर सकती हैं और अपना कार्ड किस तरह चेंज करवा सकती हैं। ब्लेंडर हो जाते हैं सर, लेकिन ये है कि हम उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये है कि आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाता है। मैं ईमेल शेयर कर दूंगा, आप उस ईमेल पे आप राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा उधर से। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये एक हमारी बहन है बुशरा हसन, इन्होंने ये क्वेश्चन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरा आप सुने। माई हस्बैंड लॉस्ट हिज रिसीट of passport. He applies for renewal in Pakistan. As receipt is lost, so they are not issuing the passport. Can you ask how can we get the passport, or can we apply for a new passport? इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, इनको जो रसीद मिली वो उनसे गुम हो गई है। ठीक है, अब पासपोर्ट इनका बना हुआ है, लेकिन वो पासपोर्ट वाले इनको पासपोर्ट देते नहीं है। सर पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि कोई भी एप्लीकेंट जिसके पास से उसकी रसीद गुम हो गई है, वो एप्लीकेंट जो है उसको कार्ड रिसीव या पासपोर्ट रिसीव करने के लिए फिर हर सूरत में खुद जाना पड़ेगा। और एक एफिडेविट पाकिस्तान में आपको पता है एफिडेविट मिल जाता है 5 रुपए का, 10 रुपए का। एक एफिडेविट पे सब ये साथ मतलब एक स्टेटमेंट लेके जानी पड़ेगी कि कार्ड जो मेरी रसीद है वो गुम गई है, पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था, मैं खुद ओरिजिनल एप्लीकेंट हूँ,
और ये है कि मुझे पासपोर्ट मेरा जारी किया जाए, नाम और आईडी कार्ड नंबर लिख के लेके जाएंगे वो, और उसके थ्रू वो पासपोर्ट ऑफिस वाले उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अदरवाइज ये होता है कि आपने कार्ड अप्लाई किया, आप खुद नहीं जा सकते, तो आप किसी को भी अपने ब्लड रिलेटिव को वो रसीद दे देते हैं और कोई भी जाके रिसीव कर सकता है। लेकिन जब अगर आपसे रसीद गुम हो जाए तो ओरिजिनल एप्लीकेंट जाए, और उसको ओरिजिनल एप्लीकेंट को 100% मिलना चाहिए पासपोर्ट, मिलता है पासपोर्ट। दादरा की पॉलिसी यही है, पासपोर्ट की पॉलिसी यही है। और इन केस अगर उनको विंडो पे एंटरटेन नहीं किया जाता तो वो वहां पे थोड़ा सा वेट करके वो सेंटर के अंदर जाएं और जो इंचार्ज है सेंटर का उससे मुलाकात करें, तो डेफिनेटली वो उनको सोल्यूशन दे देगा इस तरह का। अच्छा, एक हमारी और बहन है, उन्होंने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि उनके दो बेटे यहाँ कनाडा में पैदा हुए और उनके पासपोर्ट के लिए, उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, उन्होंने वैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उनको कहा कि आप जाके वैंकूवर में अप्लाई करें, तो वो गए वैंकूवर, उन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। उनको कहा कि आपके इस पासपोर्ट में 1 साल लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप ड्यूअल नेशनल हैं। ड्यूअल नेशनल का पासपोर्ट एक और जगह पे चला जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए जो ड्यूअल नेशनल होता है उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है। तो ये बात सही है आपके ख्याल में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यूल नेशनल जो है बेसिकली एक फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। और आपको पता है मैक्सिमम लोग जो से हमारे यहाँ पे 70 to 80% जो से सब ड्यूल नेशनल हैं। और अभी अभी सबसे बेहतर सोल्यूशन ड्यूल नेशनल के लिए यही है कि वो नाइकोप के लिए अप्लाई करें। नाइकोप चूंकि ऑनलाइन है, 10 to 12 days, इवन लाइक 10 to 15 days आपको डोर स्टेप पे आपको नाइकोप आपका डिलीवर हो जाता है। और पासपोर्ट के लिए कि आपकी थोड़ी आपकी थोड़ा प्रोसेस चेंज होता है। उसके बाद ये कि पासपोर्ट की बुक पर कोई आपको होल्ड करनी पड़ती है। नाइकोप कार्ड ज्यादा बेहतर है अगर आप नाइकोप का कार्ड होल्ड करें। और दूसरा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है लाइक कहीं वेरिफिकेशन के लिए और पासपोर्ट नहीं जाता। G9 इस्लामाबाद में मेन हेडक्वार्टर है, वहीं पे सारे पासपोर्ट जाते हैं, पूरी दुनिया से कहीं से अप्लाई हो वहीं से प्रिंट होते हैं। वेरिफिकेशन जो उनसी है वो भी G9 हेडक्वार्टर का ही जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो करता है। तो आपको पता है फिर लाइक कुछ लोग जो काली भेड़े हैं वो बैठी हुई हैं, जाहिर सी बात है हर जगह मौजूद है वो। आप अगर ड्यूअल नेशनल है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट बना रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की कि मैं ड्यूअल नेशनल हूं। आप ना बताएं, ये वॉलंटरी डिक्लेरेशन होती है। आपकी मर्जी, आप बताना चाहते हैं आप ना बताएं, कोई बात नहीं। आप पाकिस्तानी नेशनल है, आप अगर कैनेडियन भी, आप फिर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बना सकते हैं। आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैनेडियन हूं। आप जाएं उधर एक पाकिस्तानी नेशनल के उसके हैसियत जी से बिल्कुल आप ऐसे ही। पासपोर्ट बनाए। आप अगर यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तब भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, वो आपसे मांगते भी नहीं है। आपसे वो सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं कि आप ड्यूअल नेशनल है, आप उसमें नो लिखें। कोई ये इसमें कोई वो नहीं है कि आप ड्यूअल नेशनल बन गए तो ये एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन होती है। आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं और उन्होंने अपनी एक सिटीजनशिप छुपाई हुई है। बहुत सारे लोग MNA तक भी पहुंच गए और बाद में पता चला कि वो ड्यूअल नेशनल है, ठीक है। तो ये एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन होती है। अगर आप ड्यूअल नेशनल है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट बना रहे हैं, कुछ लोग असल में हज और उम्रे के लिए जाते हैं, कुछ हमारे जो भाई हैं वो ईरान और इराक जाते हैं जियारत के लिए, तो वो लोग वहां जाने के लिए कैनेडियन पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है, आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाते हैं, आप ड्यूअल नेशनल है, आप कैनेडियन सिटीजन भी हैं, आप पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं, आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की कि मैं कैनेडियन नेशनल हूँ। तो ये सारे सवाल थे, सवालात ये खत्म हो गए। और साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप आखिर में अगर कोई बात करना चाहें हमारे जो देखने वाले बहन भाई जो आपको देख रहे हैं यहाँ कैलगरी में। जज़ाकल्लाह आबिद भाई, आपकी बहुत एफर्ट है, आप लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, हर तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरे से भी सर मेरी कैपेसिटी में जितनी मदद हो सकेगी मैं लोगों की कर लूंगा। मेरा ईमेल, मेरा सॉरी फेसबुक पे मेरा आईडी है, मुझे फेसबुक के थ्रू लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, मैं अवेलेबल हूँ, मुझे मैसेज कर दें, मैं जैसे ही देखूंगा मैं आप मैसेज आपको जवाब दे दूंगा। और हम लोगों को बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी हैं, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, हमारा ऑलमोस्ट फूल प्रूफ चीजें हैं, अभी पहले से बहुत बेहतर है। कुछ थोड़ी बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसको तरीके से हैंडल किया जाए। पासपोर्ट या आईडी कार्ड जब भी आप अप्लाई करते हैं उसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उनसे हैं आपने वो साथ अटैच करने लाजमी होते हैं। लाइक बच्चे का कर रहे हैं, बेफॉर्म लगाना है, पेरेंट्स के आईडी कार्ड की इमेज जो उनसे हैं वो साथ अटैच कर दें आप। प्लस ये है कि अगर आप बच्चे का कैनेडियन पासपोर्ट है तो उसकी इमेज लाजमी अटैच करें। जितने ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे उतना ईजी होगा जो आगे लोग प्रोसेस करें उनके लिए। और पासपोर्ट के लिए भी इसी तरह के, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट की इमेजेस भी साथ अटैच कर दें। आप अपना बी फॉर्म जो बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कर दें। अगर पुराना आपका रिन्यू करवाना है आपने पासपोर्ट, और पासपोर्ट की ऑनलाइन सिर्फ रिन्यूअल की एप्लीकेशन ही सबमिट हो सकती है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन अगर पासपोर्ट में किसी किस्म की करनी है तो वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसको उसके लिए आपको सेंटर को ही अप्रोच करना पड़ेगा। आईडी कार्ड में आपकी जो इनिशियल मॉडिफिकेशंस हैं, जिस तरह प्रेजेंट एड्रेस चेंज है, इस तरह की छोटी छोटी एक दो जो मॉडिफिकेशन है ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी, अगर आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, आपको अपना नेम चेंज करना है, इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो उसके लिए भी आपको फिर सेंटर को विजिट करना पड़ता है। और वैसे रिन्यूअल के लिए आप जब भी अप्लाई करें तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज्यादा अटैच करें। इंशाल्लाह उस सूरत में रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। जी जी। और बहुत और शुक्रिया। और और माशाल्लाह सॉरी, मैं बोलिए। नादरा की तारीफ करूंगा। पाकिस्तान की 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है और 20 करोड़ लोगों को इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। बच्चे जब पैदा होते हैं उनका फॉर्म बे बनता है। अफगान महाजरीन हैं हमारे मुल्क में, उनके लिए उन्होंने कार्ड्स इश्यू किए हुए हैं। हमारे पाकिस्तानी, ये बहुत मुश्किल काम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम नादरा कर रहा है, मैं उनके काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। कुछ कार्ड्स में मसला आ जाता है लेकिन मेजोरिटी कार्ड विद इन 2 वीक्स वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसा ही है, आप ऐसा ही है। आप में से जिसका भी कोई प्रॉब्लम हो वो साकिब भाई से, मैंने टैग किया हुआ है, आप इनकी फेसबुक की आईडी पे जाके इनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।